हेलो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की सीरीज़ में हम स्टडी कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर बाकी के टॉपिक्स को आप कवर करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अदरवाइज़ हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो यू रहता है, बट यू इज़ ऑलवेज हिडन। यू को हम लिखते नहीं हैं बल्कि वो हिडन रहता है, माना जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यू सब्जेक्ट है लेकिन माना जा रहा है लेकिन लिखा नहीं जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई लाकर सब्जेक्ट लिखना नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट यू हिडन रहता है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, हम शुड बी का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है ओपन योर बुक्स। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, योर बुक्स, तो लेट योर बुक्स के बाद में बी लगा दिया, ओपन। अगर इसको शुड से बनाना चाहें तो शुड से भी बन जाएगा। तो शुड के लिए मैंने क्या बताया था कि आप ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी का प्रयोग कर देंगे। तो जैसे इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, योर बुक्स शुड बी ओपन्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट से भी और शुड बी का प्रयोग करके भी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो दिया है मी और दूसरा दिया है अ बुक। तो लेट मी बी। अब यहाँ पर लेट के बाद में हमने यहाँ पर मी का प्रयोग किया है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख दिया है। ऐसा इसलिए किया ही, आप ध्यान में रखेंगे, वैसे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं लेकिन यहाँ पर लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट ही रखा है। कॉज लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है। चाहे एक्टिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो लेट मी बी गिवन अ बुक। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं अ बुक से तो भी बन जाएगा, लेट अ बुक गिवन टू मी। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो एक्टिव के रूल में हम प्रयोग कर देते हैं डू नॉट का, और कभी कभी शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी कभी कभी लिख देते हैं डोंट करके। बात वही है, या तो डू नॉट लिख कर आएगा या डोंट लिख कर आएगा। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप शुड से बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद जो शुड भी लगा रहे थे उसके बीच में नोट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए सेंटेंस देखते हैं। डू नॉट किल फ्लाइंग बर्ड्स। तो इसमें पहले शुड से बनाया है, ऑब्जेक्ट इसका है फ्लाइंग बर्ड्स, तो फ्लाइंग बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। अगर आप लेट से बनाते तो क्या हो जाता, लेट फ्लाइंग बर्ड्स के बाद में नॉट बी किल्ड। तो दोनों से बन जाएगा, लेट से भी बना सकते हैं और शुड से भी बना सकते हैं। एक रूल और भी है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप कि यदि वाक्य प्लीज से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू की सहायता से बनाते हैं। और तो प्लीज का सेंस क्या रहेगा कि मतलब वो आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर रिक्वेस्ट के सेंस में है तो वाक्य की शुरुआत में क्या करेंगे, प्लीज हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देंगे। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव हो तो उसे यू आर ऑर्डर टू की सहायता से बना देते हैं, और अगर सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइस टू की सहायता से बना देते हैं। सेंटेंस दिया है प्लीज़ कम हेयर, तो अभी बताया है कि प्लीज़ को हमें हटाना है और प्लीज़ हटा के क्या लगा देना आगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। अगला सेंटेंस दिया है गो देयर। अब सेंटेंस दिया है गो देयर, तो अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है कि लेट देयर बी से आप बना दें, नहीं कर सकते हैं। तो अब सेंस आ रहा है यहाँ पर, आप इसे
ऑर्डर का सेंस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। अब जैसे एडवाइस वाला भी इसमें आ सकता है, जैसे कि सेंटेंस कहा जाए कि सिट प्रॉपरली, ये सेंटेंस दे दिया, आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अगर आप इसे सलाह का भाव लेके मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यू आर एडवाइज टू सिट प्रॉपरली, इस तरीके से इसको बना देंगे। तो इस तरीके से ही इंपरेटिव सेंटेंस का टॉपिक कवर हुआ। इसी तरीके से हम अब जो अगला टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ सर्टेन प्रीपोजिशन होती हैं, उनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उस टॉपिक को कवर करेंगे और इस तरीके से हमारे एक्टिव पैसिव के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।